गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल वाली क्लास में हमने क्लोरोफिल की संरचना और उनके कार्यों को देखा था। आज का जो टॉपिक है वो है जैविक तंत्रों में सोडियम व पोटेशियम की पंप की भूमिका। रोल ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम पंप इन बायोलॉजिकल सिस्टम। ये क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो सोडियम एवं पोटेशियम जो पंप होता है ये सोडियम एवं पोटेशियम आयनों से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे सोडियम पोटेशियम पंप कहते हैं। और इस जो पंप के कार्य करने के लिए एटीपी की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे सोडियम पोटेशियम एटीपीएच भी कहते हैं। सोडियम पोटेशियम पंप द्वारा कोशिकाओं में सोडियम आयनों को आंतरकोशिकीय द्रव्य इंट्रासेलुलर फ्लूइड या इनसाइड से, बाह्य कोशिका द्रव्य एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में या आउटसाइड में, तथा पोटेशियम आयनों को बाह्य कोशिका द्रव्य से आंतरकोशिका द्रव्य में स्थानांतरित ट्रांसफर करता है। इस प्रक्रिया में इनसाइड से 3 सोडियम आयन आउटसाइड में जाते हैं तथा आउटसाइड से 2 पोटेशियम आयन इनसाइड अंदर की ओर आते हैं, जिससे बाह्य कोशिका द्रव्य धनायनों तथा आंतर कोशिका द्रव्य में ऋणायनों की अधिकता हो जाती है और जिसके परिणाम स्वरूप कोशिका की भित्ति के इधर उधर विद्युत विभव उत्पन्न हो जाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट उत्पन्न हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। ये विद्युत विभव ग्रेडियंट कोशिकाओं में तंत्रिका सिग्नल, नर्व सिग्नल के स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी होता है और ये सोडियम पोटेशियम पंप की क्रिया के लिए एटीपी की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। अब हम सोडियम पोटेशियम पंप के जो कार्य हैं वो देखते हैं। ये कोशिका भित्ति के दोनों तरफ प्राशन दाब ऑस्मोटिक प्रेशर को नियत रखता है और तंत्रिकाओं की संवेदनशीलता को बनाए रखने व पेशियों पर नियंत्रण रखने जैसी जैविक कार्यों में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। सोडियम पोटेशियम पंप कोशिकाओं के आकार को बनाए रखने में सहायक होता है और इसकी अनुपस्थिति में कोशिकाएं फूलकर फट सकती हैं। तो ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है इसकी व्याख्या है और अब हम इसको एक डायग्राम के माध्यम से इसको समझते हैं। ये जो स्ट्रक्चर दिख रही हैं ये सोडियम पोटेशियम पंप की हैं और इसमें देखो ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और अंदर की तरफ इस साइड में जो साइटोप्लाज्म है इसको इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स कहते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन है और ये जो संरचना दिखाई दे रही है ये प्रोटीन है और इसी को जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है इसको हम इनसाइड बोल देते हैं और ये जो संरचना है ये आउटसाइड होती है। इनसाइड से 3 सोडियम आयन आउटसाइड की तरफ जाते हैं, जबकि आउटसाइड से 2 पोटेशियम आयन अंदर की तरफ इनसाइड की तरफ आते हैं और इस कार्य के लिए एटीपी की आवश्यकता होती है और ये जो एटीपी हैं एडीपी में कन्वर्ट होती हैं और साथ में एक्टिव फॉस्फेट आयन क्रिएट करती हैं और ये एक्टिव फॉस्फेट आयन इस प्रोटीन के साथ जुड़ता है और जिससे इसकी शेप चेंज हो जाती है और ये जो सोडियम आयन होते हैं इनसाइड से आउटसाइड की तरफ ट्रांसफ़र हो जाते हैं और जो पोटेशियम आयन है आउटसाइड से इनसाइड की तरफ आ जाते हैं। इस तरह से ये सोडियम पोटेशियम पंप कार्य करता है
ये वाली स्ट्रक्चर देखो, इसके अंदर ये इनसाइड है और ये आउटसाइड है, और ये प्रोटीन है, और ये एटीपी का यूज़ कर रही है, एडीपी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो रही है, और ये एक्टिव फॉस्फेट आयन होता है, और ये प्रोटीन के साथ जुड़ेगा, और इस वजह से ये प्रोटीन की शेप में चेंज होगा। तो इन साइड से 3 सोडियम आयन बाहर की तरफ चले जाएंगे और बाहर आउटसाइड की तरफ जाएंगे, और आउटसाइड से 2 पोटेशियम आयन अंदर की तरफ आ जाते हैं, इनसाइड की तरफ आते हैं। और यहाँ पर जो अंदर की तरफ जो इनसाइड है, इसमें पोटेशियम जो आयन है इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, जबकि आउटसाइड की तरफ पोटेशियम जो आयन है उनकी कंसंट्रेशन कम होती है। इससे यहाँ पर पोटेशियम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट उत्पन्न होता है। इसी तरह से जो सोडियम आयन है इन साइड से बाहर की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, आउटसाइड की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो सोडियम आयनों की बाहर की तरफ आउटसाइड की तरफ कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगी और इन साइड की तरफ कंसंट्रेशन कम हो जाती है। तो इस वजह से तो ये जो सेल मेम्ब्रेन होती हैं, इसके आउटसाइड की तरफ धनायनों की संख्या बढ़ जाएगी और अंदर की तरफ ऋणायनों की संख्या बढ़ जाएगी। इस वजह से यहाँ पर एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है, और जिसे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। और इस तरह से ये सोडियम पोटेशियम पंप कार्य करता है। और इसके फंक्शन हमने अभी देखे हैं कि अगर ये सोडियम पोटेशियम पंप नहीं होगा तो कोशिकाओं के अंदर पानी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ आएगा, और इस वजह से कोशिकाएं फूल के बड़ी हो जाएगी और कोशिकाएं फट सकती हैं। और साथ में ये जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है तंत्रिका सिग्नल को पहुंचाने का काम करता है, और कोशिका भित्ति के दोनों ओर जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसको भी कांस्टेंट रखने का काम करता है। ये सोडियम पोटेशियम पंप है, और ये किस तरह से काम कर रहा है ये आप ध्यान से देखिए। ये इन साइड से 3 सोडियम आयन को ये पंप लेता है, और साथ में एटीपी का यूज करते हुए और एक्टिव फॉस्फेट की वजह से ये प्रोटीन की शेप चेंज होती है, और 3 सोडियम आयनों को आउटसाइड की तरफ बाहर भेज देता है, और आउटसाइड से 2 पोटेशियम आयन इनसाइड की तरफ आते हैं। इस तरह से ये सोडियम पोटेशियम पंप कार्य करता है। आई होप आपको ये सोडियम पोटेशियम पंप समझ में आ रहा होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके।